जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम। देखो बेटा, हम अपने विजेता बैच के अंदर चैप्टर पढ़ रहे थे सर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है सर, हमने इस चैप्टर के लेक्चर 6 खत्म कर दिए थे और लेक्चर 6 तक सर हमने क्या पढ़ लिया था। सर हमने पढ़ लिया था कॉन्सेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है सर, अभी तक जितना भी हमने इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज की जो क्लास है बेटा लेक्चर नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जो आज तक बेटा जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इस चैप्टर के, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चंस करेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा विजेता बैच के अंदर चैप्टर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 7, जिसमें हम क्या करेंगे सर, क्वेश्चंस करेंगे जितने भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़े। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, एक बार जल्दी से ज्वाइन करो क्लास को, फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, जल्दी से आ जाओ एक बार और शेयर कर दो। आ जाओ बेटा, जल्दी बुला लो भाई सभी को। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका ये बनता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है आपसे कि हरी, कुणाल एंड उमा आर पार्टनर्स। सर कौन कौन है सर, कोई हरी है, उमा है और कुणाल, 3 पार्टनर हैं इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सर हम एक काम करते हैं जिससे कि हमारा काम क्या हो जाता है बेटा, आसान हो जाता है। सर क्या काम करेंगे सर, क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ के क्या करेंगे, छापते रहेंगे। सर क्वेश्चन को पहले साइड में क्या करेंगे सर, बैक टू बैक छापते रहेंगे। देखो छापते हैं, क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन को छापेंगे। करते हैं सर। क्या बोला बेटा क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में बोला है हमसे कि कोई कौन कौन है सर, कोई हरी है, एच है सर, कोई कुणाल है, के है सर, कोई कौन है बेटा, उमा है, ठीक है, यू है। ये 3 पार्टनर थे, हरी, कुणाल एंड उमा। सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर, ये अपने प्रॉफिट और लॉसेस को किसमें बांटते हैं, 5:3:2। किसमें बांटते हैं बेटा, 5:3:2। उन्होंने बोला फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। सर उन्होंने एक तारीख आई पार्टनरशिप फर्म में, 1 अप्रैल 2018, दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। सर 1 अप्रैल 2018 को तीनों पार्टनर ने क्या करा बेटा, डिसाइड करा कि इसके बाद होने वाले जितने भी प्रॉफिट और लॉसेज हैं हम उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, 2:5:3। सर नो प्रॉब्लम, ये क्या होगा बेटा, आगे से वो अपने प्रॉफिट रेशियो किस में बांट रहे हैं, 2:5:3 में बांट रहे हैं। क्या बोला बेटा, देयर बैलेंस शीट शोज। सर उनकी बैलेंस शीट में दिख रहा है ए बैलेंस ऑफ ₹75,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर उनकी बैलेंस शीट में एक क्या दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, और जो कि कहां दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिख रहा है। और कितना है बेटा, 75,000 है। तो पहली बात लिख लेते हैं सर कि उनकी बैलेंस शीट में एक बैलेंस दिख रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और वो कितना है बेटा, वो कितना है, ₹75,000। कितना है, 75,000 है। आगे क्या बोला बेटा, आगे बोला है एंड ए बैलेंस ऑफ ₹15,000। सर एक बैलेंस दिख रहा है 15,000 का, और इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कहां दिख रहा है बेटा, IFF में दिख रहा है। फॉर दिस पर्पस इट वॉज एग्रीड दैट। और सर क्या किया गया, एग्री किया गया। तो सर पॉइंट नंबर 2 हमको मिला कि सर यहां पर एक बैलेंस है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, और वो कितना है बेटा, ₹15,000। कितना है, 15,000 है। ठीक है, आगे क्या बोला है बेटा, आगे बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹3 लाख। सर हमको तीसरे पॉइंट में दे रखा है कि फर्म की गुडविल है, क्या है बेटा, गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ फर्म। सर फर्म की गुडविल कितनी है, वो रुपीस कितनी वैल्यू कर रखी है बेटा, 3 लाख। कितना है बेटा, 3 लाख रुपए है। आगे क्या बोला है, आगे बोला है इन्वेस्टमेंट हैविंग ए बुक वैल्यू of
ऑफ ₹15,000। सर कोई इन्वेस्टमेंट थी जिसकी बुक वैल्यू थी 50,000, वर वैल्यूड एट ₹35,000, और सर उसको वैल्यू कर दिया गया कितने में, 35,000 में। तो याद करो बेटा, लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 4 केस पढ़े थे, और उसमें से सर ये केस नंबर कौन सा है, सर केस नंबर 3 है कि सर किसी भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू तो कितनी थी बेटा, सॉरी बुक वैल्यू 50,000 थी, और उसकी वैल्यू कितनी कर दी गई है, 35,000, तो 15,000 से बेटा कम कर दी गई है। और सर वो कहां से होगा भरपाई, IFF से भरपाई होगा। तो समझ में आता है ना केस कौन सा है, 3, केस नंबर 3 है बेटा। तो इसको करेंगे अभी आगे। आगे क्या बोला बेटा, स्टॉक हैविंग ए बुक वैल्यू ऑफ ₹50,000। सर कोई स्टॉक था जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी, बी डेप्रीसिएटेड बाई 10%, और सर वो क्या कर दिया गया, डेप्रीसिएट कर दिया गया, उस पर डेप्रीसिएशन लगा दिया गया 10% से। और आगे बोला है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव इन द बुक ऑफ फर्म। इन केस में जितने भी सर क्वेश्चन में जितने भी क्या दे रखे हैं, पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। और कहां बेटा, ऑल इंडिया 2019। सर कहां आया था ये, 2019 में आया था। तो करते हैं बेटा, बड़ा सिंपल सा है सर। देखो जर्नल एंट्री पास करनी है, तो बेटा आपको याद रखना है कि बोर्ड एग्जाम्स में हम हमेशा जर्नल एंट्री को प्रॉपर किस में करेंगे, फॉर्मेट में करेंगे। और एक बात नहीं भूलनी है, नरेशन भी लिखनी है सर। क्या लिखनी है, नरेशन। तो इन दोनों चीजों का आपको बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि एक तो फॉर्मेट में बातें करनी है और एक किस में करनी है, नरेशन में। ठीक है, तो सर करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा। तो हमको क्या करनी है, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो देखो पॉइंट नंबर फर्स्ट बड़े अच्छे से पढ़ेंगे भाई। हम क्या कर रहे हैं सर, सॉल्व करेंगे इसे। ध्यान से सुनते रहना भाई सारे बच्चे, ठीक है। अब देखो बेटा, हमको पॉइंट नंबर फर्स्ट दे रखा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बैलेंस दे रखा है जो कि क्या है बेटा, 75,000। सर इसमें केवल आपने हमको तो ये पढ़ा है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको दो बैलेंस दिखेंगे, एक तो दिखेगा डेबिट और एक क्या दिखेगा बेटा, क्रेडिट। सर यहां तो ना तो डेबिट बोल रहा है और ना क्रेडिट। सर आपने हमको पढ़ाया था कि जहां पर डेबिट बैलेंस दिखे तो समझ जाना वो क्या होगा बेटा, लॉस होगा, और सर जहां पर क्रेडिट बैलेंस दिखे तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। ना तो सर क्वेश्चन में डेबिट बैलेंस दे रखा है और ना ही क्या दे रखा, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। अब हम क्या करें सर, देखो आपको घबराने की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, तो बी सपोज दैट कि बैलेंसेस आर क्रेडिट। जो बैलेंस होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा क्रेडिट होगा। बोले तो सर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और जब सर प्रॉफिट होगा तो हम इसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जब सर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, बोले तो बढ़ेगी। और जब कैपिटल बढ़ती है तो हम क्या करते हैं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बात आपको समझ में आई है, जल्दी से बोलो हाँ ना, ठीक है। तो देखो सर पहली जर्नल एंट्री हमारी बनेगी, क्या बनेगी सर पहली जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर पार्टनर कौन कौन है, 2H कैपिटल अकाउंट, 2H कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। 2K कैपिटल अकाउंट, 2K कैपिटल अकाउंट, और सर क्या होगी 2U कैपिटल अकाउंट। सर प्रॉफिट था कितने का, सर 75,000 का प्रॉफिट है, 75,000 का प्रॉफिट है। और इसे हम किसमें बांट देंगे बेटा, ओल्ड इज गोल्ड, पुराने रेशियो में। बोले तो सर 5, 3, 2 में इसको बांट देंगे। तो बांटते हैं बेटा, यहां पर कैसे बांटेंगे, 75,000 इंटू 5/5 और 3 8 और 2 10, ये कितना हो गया बेटा 10। तो यहां से 0 से 0, इसको कितना मिलेगा बेटा 0 0 5 5 25 2 और 7 35 और 2 कितना हो गया बेटा
कितना हो गया 37। तो सर H को मिलेगा 37,500। कितना मिलेगा बेटा 37,500। सर K का निकाल लेते हैं, वो कितना होगा 75,000 3/10। तो ये 10 से 10 बेटा, उसको क्या कर लेते हैं 0 0 5 या 15 1 7 या 21 और 1 22। सर इसको कितना मिलेगा 22,500। बात आपकी समझ में आ रही है। और सर किसका कर लेते हैं, इसका U का कर लेते हैं सर 75,000 इंटू 2/10। तो ये कितना हो गया बेटा 0 से 0, तो ये कितना हुआ 0 सर 0 5 2 10 0 भाई, ठीक है 5 2 10 1 7 दूनी 14 और 1 15। और सर इसको कितना मिलेगा 15,000 15,000। और सर यहां पर हम नरेशन लिखेंगे बीइंग profit to be distributed among partner। ये नरेशन हो जाएगी, आपका आधा नंबर पक्का। ठीक है, बात आपकी समझ में आई है। सर आगे हमको क्या दे रखा है, सर पॉइंट नंबर सेकंड में दे रखा है कि कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सर फंड था जो कि कितने का था 15,000। और सर मार्केट की वैल्यू कितनी थी, सर मार्केट की जो बुक वैल्यू थी वो थी 50,000। और सर उसके आगे से कितना वैल्यू किया गया है 35,000। सर 35,000, तो सर वैल्यू कितने से कम कर दी गई है 15,000 से। तो नो प्रॉब्लम सर एट ऑल, हम क्या करेंगे दूसरी जर्नल एंट्री पास करेंगे। और सर वो जर्नल एंट्री कैसे पास होगी, ऐसे होगी। बात आपकी समझ में आ रही है ना भाई, कैसे होगी सर दूसरी जर्नल एंट्री कर रहे हैं कैसे, IFF इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, और टू क्या कर देंगे बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और कितने से बेटा 15,000 15,000 और 15। ठीक है, फिर नरेशन लिख देंगे बेटा बीइंग लगा के। नरेशन में कुछ नहीं है बेटा, हम क्या लगाते थे केवल बीइंग लगा देते हैं और लिख देते हैं पूरा स्टेट। बात आपकी समझ में आ रही है। ठीक है, अब सर हमको पॉइंट नंबर थर्ड दे रखा है कि जो फर्म की गुडविल है ना वो कितनी है 3 लाख रुपए है। और मैंने आपको बता रखा है लास्ट लेक्चर में कि जो फर्म की गुडविल दे दे आपको तो बेटा हम उसे क्या कर देते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और सर हमारे पास ओल्ड रेशियो दे रखा है न्यू रेशियो दे रखा है, तो हम क्या निकाल लेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो सर करते हैं, ठीक है तो करेंगे बेटा। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और सर उसका फॉर्मेट हमको बड़े अच्छे से पता है। क्या सबसे पहले हमको क्या दे रखे हैं बेटा पार्टनर्स दे रखे हैं सब, ठीक है। उसके बाद हमको क्या दे रखा है बेटा ओल्ड रेशियो दे रखा है, ठीक है। फिर हमको क्या दे रखा है सर न्यू रेशियो दे रखा है। और हमको निकालना क्या है गेनिंग रेशियो निकालना है, गेनिंग रेशियो, ठीक है। तो देखो पार्टनर कौन कौन है सर, पार्टनर है कोई, पार्टनर कौन कौन है एच है के है यू है। तो सर हमारे पास पार्टनर है एच के यू। सर उनका पुराना रेशियो क्या है 5:3:2, कितना है बेटा 5:3:2। तो ये कितना होगा 5/10, ठीक है 3/10। और ये कितना होगा 2/10। और सर उनका नया रेशियो और दे रखा है वो देख लेते हैं सर कितना है। सर उनका नया रेशियो है तीनों पार्टनर का 2:5:3, कितना होगा 2:5:3। तो ये कितना हो गया बेटा हमारा नया रेशियो हो गया सर हमारा कितना 2/10, ठीक है 5/10। और ये कितना हो गया बेटा 3/10। और सर हम जानते हैं जो गेनिंग रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। बात आपकी समझ में आ रही है भाई। अब देखो बेटा न्यू रेशियो क्या है हमारा 2/10 माइनस 5/10, ठीक है। और ये बेटा कितना होगा 5/10 माइनस 3/10। और ये कितना हो जाएगा 3/10 माइनस 2/10, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेटा माइनस 3/10। ये कितना होगा बेटा 2/10। और ये कितना हो गया 1/10।
ठीक है। अब देखो बेटा गेनिंग निकाल रहे थे, आंसर नेगेटिव में आ गया, तो सर ये पार्टनर क्या कर रहा होगा, सैक्रिफाइस कर रहा होगा, और ये पार्टनर क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, गेन। और मैंने आपको बता रखा है कि सम टोटल ऑफ गेनिंग रेशियो इज ऑलवेज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जो बेटा सम टोटल होगा गेनिंग रेशियो का, वो हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, किसके बराबर होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के। तो देखो बेटा गेन कितने का हुआ है, 2/10 का, और कितने का हुआ है, 1/10, तो इनका टोटल कितना होगा, 3/10, और सैक्रिफाइस भी कितना हुआ है, 3/10। तो सर हमारा क्वेश्चन क्या है अभी तक, सही है। तो देखो बेटा गेन कौन कौन कर रहा है, सर गेन कर रहा है के और यू, ठीक है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, एच। तो बेटा जनरल एंट्री 3 होगी कि सर जो गेन करता है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जो सैक्रिफाइस करता है पार्टनर उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखो बेटा गेन कौन कौन कर रहा है, सर गेन कर रहा है यू, के एंड यू। तो एंट्री होगी बेटा हमारी केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या होगी, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट। और सर कौन कर रहा है गेन, यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बेटा हमारा, एच कैपिटल अकाउंट, एच कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब सर हमको फर्म की गुडविल दे रखी है, क्या दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है, और जो फर्म की गुडविल है ना वो कितनी है बेटा, ₹3 लाख। कितनी है बेटा, जो हमारी फर्म की गुडविल है सर वो कितनी है, ₹3 लाख, 3 लाख रुपए है। सर वो कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 3/10 का, कितने का बेटा, 3/10। तो इसका इससे इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया बेटा हमारा, 3 3 जा 9, तो कितना हो गया बेटा, 90,000। कितना बेटा, 90,000। और 90,000 को हम किस में बांट देंगे बेटा, 2 और 1 में बांट देंगे। तो बांटते हैं बेटा 90,000 इंटू 2 कितना बेटा 3, तो ये कितना हो गया, 3 3 जा 9, ठीक है। तो ये कितना हुआ 30, तो 60 और 30 में ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000 और 30,000, और नरेशन लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, बीइंग फ्रॉम गुडविल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among gaining and sacrificing partners, gaining and sacrificing partners। बात आपके समझ में आई है, जल्दी से बोलो यार, हाँ ना, ठीक है। सर हमने फर्म की गुडविल को बांट दिया, अब हम क्या करेंगे सर, हमको पॉइंट नंबर लास्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, और वो क्या है सर, कोई स्टॉक है जिसकी वैल्यू कितनी है, सर कोई स्टॉक है हमारे पास और जिसकी वैल्यू है, ठीक है। और स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक बार कर लेते हैं बेटा। स्टॉक की वैल्यू हमको दे रखी है सर कि स्टॉक है हमारा 50,000 का, 50,000 का सर स्टॉक है, और उसको डेप्रीशिएट कर दिया गया है कितने से, 10% से सर उसको डेप्रीशिएट कर दिया गया है। तो बेटा ये हमारा क्या हुआ, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, सर दैट इज रिवैल्यूएशन लॉस। और जब सर हमको रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो कितने का लॉस हो गया बेटा, डेप्रीशिएशन था सर 50,000 का, उस पर सॉरी स्टॉक था 50,000 का, उस पर 10% क्या कर दिया बेटा, डेप्रीशिएशन लगा दिया। तो बेटा 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000। तो एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो बेटा फोर्थ एंट्री करेंगे हम, क्या करेंगे सर, चौथी एंट्री करते हैं, क्या हो गया ऐसे, तो मच्छर आ गया बोर्ड पर, करते हैं बेटा। अरे चल जा भाई, और कहां बैठा है,
करते हैं बेटा। एंट्री नंबर 4, सर हमको रिवैल्यूएशन क्या हुआ है, लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन क्या हुआ है बेटा, हमको लॉस हुआ है। तो एंट्री क्या होगी बेटा हमारी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्या होगा बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और 2 क्या हो जाएगी बेटा हमारा, स्टॉक का लॉस हुआ है। कितना हुआ बेटा, स्टॉक अकाउंट। सर उस पर 10% डेप्रिसिएशन कितने का हो गया है, 5000। सॉरी कितना हुआ है बेटा, 5000। और नरेशन लिख देंगे यहां पर सर, बीइंग स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड। समझ में आ रही है बेटा आपको बात, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया है क्वेश्चन, क्वेश्चन सबको आया, एक बार जल्दी से बता दो समझ में। ठीक है, देखो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह सॉल्यूशन जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो करें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि सतीश एंड तरुणा। सर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ के साथ क्या करेंगे, अपनी भाषा में छाप लेंगे। छापते हैं बेटा क्वेश्चन। ठीक है, अकाउंट का बेटा क्वेश्चन करने का सीधा कॉन्सेप्ट है, आप अगर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर सही समझ लेते हैं ना, तो क्वेश्चन भी आप सही सॉल्व करोगे। अगर अकाउंट्स का क्वेश्चन पढ़ के आपने गलत समझ लिया, उसकी जो क्या है बेटा इमेज है, वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट गलत समझ ली, तो क्वेश्चन क्या होगा, गलत होगा। तो सर साथ के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसे क्या करेंगे, समझेंगे। देखो बेटा पार्टनर कौन कौन है सर, सतीश एंड तरुणा। सर कोई 2 पार्टनर हैं, कोई कौन है, एक तो सर सतीश है, कौन है, सतीश है, और एक कौन है सर, तरुणा। एस और टी आर पार्टनर। सर वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में बांटते हैं बेटा, 3:2 में बांटते हैं। 3:2 में बांटते हैं। आगे बोला फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। सर 1 अप्रैल 2018 से जो उन्होंने डिसाइड किया है प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, वो क्या करा है बेटा, इक्वली करा है। मतलब बोले तो सर 1:1 में बांटेंगे, मतलब बराबर बराबर बांटेंगे दोनों पार्टनर। आगे क्या बोला है बेटा, on that date their balance sheet shows a credit balance of ₹35,000। सर उसी दिन उनकी बैलेंस शीट में एक क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था, और वो कितने का था, 35,000। सर पीएनएल अकाउंट, क्या बोला है अब की बार हमसे सर, पीएनएल अकाउंट में एक क्या दिख रहा है, क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है, और वो कितने का है बेटा, ₹35,000, 35,000 का है। और आगे हमसे क्या बोला है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। क्या बेटा, हमको आगे दे रखा है कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 40,000 का है। कितने का है, 40,000 का है इन जर्नल रिजर्व। और कहां पर है बेटा, जर्नल रिजर्व में है द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब सर इसको भी लिख लेते हैं। इस ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है बेटा कि सर कोई क्या है, WCF। ठीक है, और वो कितना कहां पर है सर, इन जर्नल रिजर्व। कहां पर है बेटा, जर्नल रिजर्व में है, और वो कितने का है, रुपीज कितने का दिख रहा है सर, 40,000। जो सर WCF था ना, वो हमने कहां पर ट्रांसफर कर दिया, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। और आगे बोला है कि द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन दैट डेट वाज वैल्यूड एट ₹50,000। और सर पॉइंट नंबर 3 में हमको दे रखा है कि जो फर्म की गुडविल है, किसकी है बेटा, जो फर्म की गुडविल है वो हमको दे रखी है सर उसी दिन, और वो कितनी है, रुपीज कितने की होगी बेटा हमारी, वो फर्म की गुडविल होगी सर ₹50,000। सर 50,000 रुपए की क्या है बेटा, हमारी फर्म की गुडविल है। और आगे बोला है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। आगे क्या बोला बेटा, आगे बोला कि द फर्म एक्सेप्टेड ए क्लेम ऑफ ₹40,000। सर फर्म ने एक क्लेम एक्सेप्ट करा है, और वो कितने का है, 40,000 का है फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और किसके लिए बेटा, वो कोई एम्प्लॉय है उसको कंपनसेट करा है पार्टनरशिप फर्म ने 40,000 से। आगे बोला है
पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एबव ट्रांजैक्शन ऑन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और बेटा ऑल इंडिया 2019 क्वेश्चन कहां मिला है, कहां मिलेगा बेटा, आपको मिला था ये 2019 में, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करेंगे सर। आगे क्या बोला है कि क्लेम एक एराइज कर दिया सर, क्या कर दिया, पॉइंट नंबर 4 में बोला है कि सर कोई WCF पर, किस पर बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड पर एक क्लेम एराइज हुआ है। क्या हुआ है बेटा, एक क्लेम एराइज हुआ है और वो कितने का है, ₹40,000। सर कितने का है, 40,000 का है। और आगे हमसे बोला है कि करिए पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, क्या करें बेटा, जर्नल एंट्री को पास करो। ठीक है, जरा ध्यान से समझो बेटा। सर इसमें एक नया पॉइंट आया है, बस जल्दी से बताओ, आपके समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो एक बार। सारे बच्चे क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है एक बार देख लेते हैं, जल्दी बोलो भाई, हाँ ना, जल्दी बोलो भाई। क्या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ने क्या बोला है कि पहला पॉइंट है सर, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है, P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। बोले तो सर हमको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। तो जब सर प्रॉफिट दे तो उसको हम क्या करते हैं, पुराने पार्टनर में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और जब बेटा प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। और जब सर इंक्रीज होगी कैपिटल, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो सर पहली जर्नल एंट्री होगी, बड़ी सिंपल सी है सर। पहली जर्नल एंट्री क्या करेंगे सर, सॉल्यूशन कर लेते हैं। सर पहली जर्नल एंट्री होगी हमारी कि P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू क्या होगी बेटा हमारी, पार्टनर कौन कौन है सर, कोई एस है तो होगा एस कैपिटल अकाउंट। क्या होगा बेटा, एस कैपिटल अकाउंट। और टू क्या होगा बेटा हमारा, टीज कैपिटल अकाउंट। सर कितना बैलेंस दे रखा है सर, 35,000 दे रखा है। और इसे हम क्या करेंगे, पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कर देते 35,000 इंटू 3/5, तो ये कितना हो गया, 7 या 21, तो ये कितना हो गया बेटा 21,000 और 7 दूनी 14, कितना हुआ बेटा 14,000। और सर यहाँ पर नरेशन लिख देंगे क्या, being profit to be distributed, प्रॉफिट को क्या कर दिया गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और किसके बीच में बेटा, among partners। समझ में आ रही है बात आपकी, ठीक है। अब देखो बेटा पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है कि कोई सर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था। क्या था बेटा, कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड था जिसकी वैल्यू क्या थी बेटा हमारी, जिसकी सर वैल्यू थी 50,000। किसकी वैल्यू थी बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की वैल्यू थी 50,000। और हमसे क्या बोला बेटा, हमसे बोला गया, क्या बोला गया, हमसे सर बोला गया कि उसे ट्रांसफर कर दिया गया है जर्नल रिजर्व में। कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया है सर, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया है। और एक सर क्लेम अराइज हुआ है। क्या हुआ है बेटा, एक क्लेम अराइज हुआ है। और वो कितने का है बेटा, जल्दी बताओ, वो कितने का है सर, वो है हमारा, वो कितने का है सर, 40,000 का है। समझ में आ रही है, जल्दी से बोलो जल्दी। सर यहां पर सर हमको कंफ्यूजन पैदा हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हमको कंफ्यूजन पैदा हो रही है कि सर अगर जनरल रिजर्व के बारे में ना बोलता ना, तो अब तक हम इस क्वेश्चन को क्या कर देते, सॉल्व कर देते। ठीक है, सॉल्व करते नहीं करते। अब सर इसमें सर ट्रांसफर कर दिया वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वो भी कहां पर ट्रांसफर करा है सर, वो भी ट्रांसफर करा है, जल्दी बताओ कहां करा है सर, सर वो भी ट्रांसफर करा है जर्नल रिजर्व में। तो देखो बेटा बच्चों पर पता है मिस्टेक क्या होती है सर, बस छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो हमको क्या कर देते हैं, कंफ्यूज। तो आपको कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। किसके साथ पढ़ना है बेटा, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। क्या नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी सर, ठीक है। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो भाई, समझ में आई बात।
चलो कर लेते हैं। तो सर पहले हम WCR को ट्रांसफर करेंगे, कहां पर, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। सर कहां पर ट्रांसफर करेंगे, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। करें भाई, करें जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर। चलो तो देखो बेटा एंट्री क्या होगी इसकी, इसमें सर एंट्री होगी हमारी, ट्रांसफर कहां कर रहे हैं सर, जनरल रिजर्व में कर रहे हैं, तो कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे बेटा, एंट्री करेंगे जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे बेटा, WCF अकाउंट। और वो कितने का है बेटा हमारा, वो है 40,000 ट्रांसफर कर दिया है सर, कहां पर करा है 40,000। और सर WCF है कितने का हमारा, सर WCF है 40,000 का, तो कोई नो प्रॉब्लम सर एट ऑल, 40,000। कितना बेटा, 40,000। ठीक है। और सर इसके बारे में बोल रखा है कि कोई सर क्लेम अराइज हुआ था, क्या हुआ था बेटा, क्लेम अराइज हुआ था, फर्म एक्सेप्टेड ए क्लेम 40,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर जो हमने ट्रांसफर करा एक क्लेम अराइज हो गया, उसके क्या क्लेम अराइज हुआ बेटा, 40,000 का। तो ये हमारा क्या हुआ बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ। क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस। जल्दी से बोलो, आपको समझ में आया, अभी तक नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो बेटा, हाँ या ना। तो सर रिवैल्यूएशन लॉस को हम क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसके बीच में करेंगे, पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बोलो, क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं। चलो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, तो करते हैं सर, कैसे होगी एंट्री सर, एंट्री नंबर 3 होगी। वो कैसे होगी सर, वो होगी हमारी कैसे, WCF अकाउंट डेबिट टू WCF क्लेम अकाउंट, WCF क्लेम अकाउंट। और कितने का हो गया बेटा, 40,000, 40,000 और 40,000। ठीक है। अब सर देखो ऐसे हमने ट्रांसफर कर दिया, ये कैसे पॉसिबल हुआ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू WCF। सर हमने WCF तो ट्रांसफर जनरल रिजर्व में कर दिया था, और फिर WCF को हम ट्रांसफर कहां पर कर रहे हैं, क्लेम के प्रति। तो सर ये हमारा क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ। क्या हुआ बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस 40,000 का। अब उसकी एंट्री पास कर देंगे ना, रिवैल्यूएशन लॉस। जब रिवैल्यूएशन लॉस होता है तो क्या होती है बेटा, हमेशा रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। ठीक है, तो ये केस कौन सा है बेटा, जनरल उसका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का 3rd केस है। ठीक है, जहां पर सर एक क्लेम अराइज होता था और वहां पर सर ज्यादा होता था या फिर कम होता था। अब सर यहां पर क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और सर बराबर वाले में क्या करते हैं हम एंट्री, WCF अकाउंट डेबिट टू WCF क्लेम अकाउंट। ठीक है, अब आगे हमसे क्या बोल रखा है सर, पॉइंट नंबर 3 में बोल रखा है कि फर्म की गुडविल दे रखी है 50,000। क्या दे रखा है बेटा, फर्म की गुडविल। तो सर हमको पता है कि जो फर्म की गुडविल है ना, उसे हम किसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किसमें बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो सर हम क्या करेंगे, पहले गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं। सर हमको क्या क्या दे रखा है, सर हमको दे रखा है पार्टनर्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा, हमको पार्टनर्स दे रखे हैं। ओल्ड रेशियो सर हमको दे रखा है। बात आपकी समझ में आ रही है भाई बच्चों। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, न्यू रेशियो। हमको निकालना क्या है बेटा, गेनिंग रेशियो निकालना है। क्या निकालना है, गेनिंग रेशियो। ठीक है, और सर हम गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जानते हैं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सर हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, ये भी देख लेते हैं। सर हमारे पास पार्टनर्स कौन कौन है, सर एस और टी कोई 2 पार्टनर है। कौन है बेटा,
एस और टी, तो हमारे पास पार्टनर है सर एस और टी, सतीश और तरना। सर उनका पुराना रेशियो क्या है 3/5 और कितना है बेटा 2/5, और नया रेशियो क्या है बेटा उनका 1:2 और 1:2। ठीक है, तो हम जानते हैं सर अगर गेनिंग रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, नए रेशियो में से 1/2 में से कितना माइनस कर देंगे 3/5, और सर ऐसे ही यहां करेंगे 1/2 में से माइनस कर देंगे 2/5। बात आपके समझ में आई है, जल्दी से बोलो बेटा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करेंगे सर, एलसीएम कितना आ गया बेटा हमारा, यहाँ पर सर एलसीएम आ गया 10। ठीक है, तो ये कितना होगा 5 माइनस ये कितना हो जाएगा 6, तो बेटा -1/10। ठीक है सर, इसका एलसीएम कितना आया 10, ये कितना हो गया 5 -4, इसका आ गया बेटा 1/10। तो बेटा ये इसका नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा सैक्रिफाइस करेगा, और इसका पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या करेगा गेन करेगा। ठीक है, तो हमें एंट्री गेन कौन कर रहा है बेटा टी कर रहा है, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है बेटा एस कर रहा है। तो एंट्री हम क्या करेंगे सर, एंट्री करेंगे, एंट्री क्या करेंगे देखो, एंट्री नंबर 4 सर एंट्री करेंगे, गेन कौन करेगा सर यहाँ पर सर टी, तो एंट्री होगी टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या होगी बेटा एस कैपिटल अकाउंट। और सर हमको फर्म की गुडविल कितनी दे रखी है, सर ये भी देख लेते हैं फर्म की गुडविल हमको कितनी दे रखी है। सर फर्म की गुडविल हमको दे रखी है 50,000, कितनी दे रखी है बेटा 50,000। तो बेटा बांटेंगे उसको किसमें 1/10 में, तो फर्म की गुडविल है 50,000 इंटू 1/10, तो कितना हो गया 5,000। तो एंट्री होगी बेटा टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, देखते हैं जरा, देखो ये हुआ बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से सारे बच्चों को समझ में आया है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक बार। ठीक है, जल्दी लो स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है सर, कोई एल है एम है और कौन है एन है वर्क पार्टनर। सो सर क्या करेंगे वही पुरानी बात, क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ेंगे और क्या करेंगे बेटा साथ के साथ समझ के अपनी भाषा में लिखेंगे। तो लिखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, क्या कौन है बेटा पार्टनर, सर कोई एल है कोई एम है और कौन है एन है। सर 3 पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 2:3:5। सर आगे से उन्होंने डिसाइड करा है कि उनका रेशियो होगा 1:2:2। ठीक है, और उन्होंने उसी डेट को बेटा क्या दिख रहा था बैलेंस शीट में एक क्रेडिट बैलेंस दिख रखा था और 1,17,000 का दिख रखा था। तो लिख लेंगे बेटा हमको सर क्या दिख रखा है बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिख रखा है, और वो कितने का है ₹1,17,000 1,17,000 का है। सर आगे हमको पॉइंट नंबर 2 में क्या दे रखा है जनरल रिजर्व दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा एक जनरल रिजर्व है, और वो कितने का है बेटा 30 क्या बोल दिया सर इसने ऑन द बैलेंस शीट शोज ए क्रेडिट बैलेंस 1,17,000, जनरल रिजर्व कितने का है 35,000 का, और गुडविल दे रखी है बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, जनरल रिजर्व बेटा 35,000 का है, इसे क्या कर देंगे काट देंगे, केवल जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो बेटा जनरल रिजर्व हमको दे रखा है कितने का सर, जनरल रिजर्व दे रखा है हमको 35,000 का। और तीसरी बात हमसे क्या बोली है बेटा कि यहाँ पर फर्म की गुडविल है 5 लाख, क्या है बेटा फर्म की जो गुडविल है सर फर्म गुडविल क्या बेटा जो फर्म की गुडविल है वो कितनी दे रखी है ₹5 लाख, कितना बेटा 5 लाख दे रखी है। और आगे बोला है हमसे क्या बोला है बेटा कि द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी रिजल्ट इनटू ए गेन ऑफ 30,000। देखो क्या बोल दिया सर नया पॉइंट बोला है यहाँ पर सर, बाकी तो पुरानी बातें हम पर आती है और कर भी लेंगे। देखो नया पॉइंट बोला है कि जब हम सर एसेट को रिवैल्यू और रीअसेस कर रहे थे तो वहां पर हमको एक फायदा हुआ प्रॉफिट हुआ, और वो कितने का था बेटा 30,000। तो सर हम
जानते हैं कि एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर केवल दो ही चीज निकल के आती हैं, एक तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकल के आता है, एक रिवैल्यूएशन लॉस। तो हमको क्या दे रखा है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है और वो कितने का है 30,000। और हम सर इसका ट्रीटमेंट भी जानते हैं कि रिवैल्यूएशन जब प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है तो बेटा पुराने पार्टनर में और पुराने रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। और एंट्री क्या होगी बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आशा करता हूं बेटा कि ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे क्योंकि सर इसमें सारी ही पुरानी बात दे रखी है। देखो पहली क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो हम इसे बांट देंगे, मतलब प्रॉफिट दे रखा है बेटा हमको, क्रेडिट बैलेंस बोले तो सर हमको क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। और एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जनरल रिजर्व को पुराने रेशियो में पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो L कैपिटल अकाउंट, M कैपिटल अकाउंट और N कैपिटल अकाउंट। और किस रेशियो में बेटा, 2:3:5। और सर हमको आगे फर्म की गुडविल दे रखी है, सर हमारे पास पुराना रेशियो है, सर हमारे पास उसके बाद नया रेशियो है, इसे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और बांट देंगे फर्म की गुडविल को। और सर हमको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे रखा है 35,000 का तो उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोले तो बेटा L कैपिटल अकाउंट, M कैपिटल अकाउंट और N कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आई है, जल्दी से देख लो बेटा एक बार इसे, इसका जल्दी से लो क्वेश्चन, सॉल्यूशन देखूंगा भाई, सॉल्यूशन देखूंगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई, सर पढ़ते हैं फिर करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला, PQR कौन है बेटा, कोई PQR पार्टनर है, वो अपने प्रॉफिट और लॉसेस को किस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1:1:2 में। तो सर पढ़ के छाप लेते हैं, PQ और R पार्टनर हैं, सर वो प्रॉफिट लॉसेस को किस में बांटते हैं, 1:1:2 में बांटते हैं। सर उन्होंने डिसाइड करा कि 31 मार्च 2018 में बैलेंस शीट में क्रेडिट बैलेंस दे रखा था और वो कितने का था, 9,000 का। तो सर हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस दे रखा है और वो कितने का है बेटा, ₹9,000। कितने का है बेटा, 9,000 का है, ठीक है। आगे बोला है बेटा एंड ए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, सर हमको क्या दे रखा है, WCF दे रखा है और वो कितने का है बेटा हमारा, वो है 64,000, 64,000 का है। आगे सर हमसे क्या बोला है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड कि वो अपने प्रॉफिट रेशियो को किस में बांटेंगे, 2:1। सर उनका हमको क्या दे दिया, अब की बार नया रेशियो दे दिया है और वो नया रेशियो क्या होगा बेटा हमारा, न्यू रेशियो। सर उन तीनों का दे रखा है हमको, किस किस का, P का, Q का और R का, वो कितना है बेटा, 2:1। आगे हमसे बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू, सर पॉइंट नंबर 3 दे रखा है कि जो गुडविल है फर्म की वो क्या की गई है, वैल्यू की गई है और वो कितने में की गई है बेटा, फर्म की गुडविल ₹4 लाख। सर क्या करा गया है, फर्म की जो गुडविल है वो 4 लाख है। आगे बोला है ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज 30,000। सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया कि सर WCF जो फंड था उस पर एक क्लेम अराइज हुआ, मतलब एम्प्लॉय को कंपनसेट करा और वो कितने का था बेटा, ₹30,000, 30,000 का था। और आगे हमसे क्या बोला है, वाज एडमिटेड, ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री। सर हमको क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है। तो देखो बेटा हम जानते हैं P&L अकाउंट दे रखा है, सर इसे हम क्या करेंगे, ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी कराया सर हमने। अब देखो ये पॉइंट समझना है, देखो फंड कितने का था बेटा, 64,000, इसका था बेटा 64,000 का फंड था। और सर एम्प्लॉय को कितने को कंपनसेट कर दिया, क्लेम कितने का कर दिया, 30,000 का कर दिया। कितने का कर दिया बेटा, 30,000। तो अभी हमारे पास रिजर्व बचा क्या है बेटा, रिजर्व कितने का बचा है बेटा, 64,000 का सर फंड था और कंपनसेट कितना कर दिया, 30,000। तो अभी हमारे पास 34,000 का क्लेम है, सॉरी वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, उसे ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी एंट्री कर देता हूं, बाकी आप खुद करेंगे। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी, पॉइंट नंबर 2 की एंट्री होगी कि सर हमारे पास WCF वर्कमैन कंपनसेशन फंड था और वो क्या होगा बेटा, अकाउंट डेबिट, वो कितने का था बेटा हमारा, 64,000
64,000 सर 64,000 का था, और 2 क्या करेंगे बेटा, 2 कर देंगे WCF क्लेम। सर क्या हुआ, हाथ पैर कट गए कितने के बेटा हमारे 30,000 के, और जो बचा हुआ 34 है उसे किसमें बांट देंगे, पुराने पार्टनर में। सर पीस कैपिटल अकाउंट, क्या करेंगे बेटा, पीस कैपिटल अकाउंट, 2 क्या करेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट, और 2 क्या कर देंगे बेटा आर कैपिटल अकाउंट। सर कितना बचा है हमारे पास रिजर्व, सर हमारे पास बचा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड 34,000, और इसे हम क्या कर देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सर ये नया पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है। और आगे सर हमको फर्म की गुडविल दे रखी है, वो क्या है, वो दे रखी है हमको बेटा ₹4 लाख। सर हमारे पास पुराना रेशियो है, ओल्ड रेशियो है, हम क्या करेंगे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे और बांट देंगे। क्या करेंगे बेटा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसे बेटा बाकी क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। जो बची हुई एनल एंट्री है 2 से 3 एंट्री वो आप खुद करोगे, सर पुरानी ही बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा क्या बोला है कि अमन, बॉबी एंड चांदनी कौन है बेटा, कोई 3 पार्टनर है ए बी सी। तो सर क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि ए है सर, कोई बी है और कौन है सी है। सर वो अपने प्रॉफिट लॉसेस को किस में बांटते हैं 5:4:1 में बांटते हैं। सर उन्होंने 1 अप्रैल को डिसाइड करा कि सारे के सारे प्रॉफिट लॉसेस को किस में बांटेंगे 1:1 में। सर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एक लॉस दे दिया। जब सर हम एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहे थे तो वहां पर एक लॉस निकल के आया, वो कितने का था 5,000। सर जब लॉस आएगा तो वो क्या होगा रिवैल्यूएशन लॉस होगा। तो बेटा यहां पर क्या दे रखा है पहला पॉइंट, सर एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पर एक लॉस था तो उसको हम क्या बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस, और वो कितने का था बेटा 5,000 का था, ठीक है। आगे हमसे क्या बोला है, द गुडविल ऑफ द फर्म on its reconstitution was valued 1,20,000। तो सर हमको क्या दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, फर्म की गुडविल दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा, फर्म की गुडविल दे रखी है, और वो कितने की बेटा ₹1,20,000, 1,20,000 है। और आगे बोला है कि द फर्म हैड ए बैलेंस 20,000 इन जनरल रिजर्व। सर यहाँ पर एक जनरल रिजर्व में बैलेंस है, किसमें बेटा एक जनरल रिजर्व दे रखा है, और वो कितने का है, वो है बेटा हमारा 20,000। सर बस केवल यहां पर एक नई बात आई है, अभी तक प्रॉफिट पढ़ रहे थे, अब क्या दे दिया बेटा रिवैल्यूएशन लॉस। जब बेटा रिवैल्यूएशन लॉस होगा तो पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, डिक्रीज होगी, और जब डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं डेबिट करते हैं, तो बांट देंगे बेटा लॉस को भी, मतलब उनकी कैपिटल को कम कर देंगे। तो केवल बेटा यहां पर बताने वाली चीज क्या है हमारी, एक ही है सर पहली एंट्री। जब प्रॉफिट वाला केस हमारे समझ में आया है, जब हमको क्या होगा बेटा लॉस होगा, तो लॉस होगा तो उनकी कैपिटल कम करेंगे, तो एंट्री क्या होगी बेटा एज कैपिटल, मतलब बोले तो सर रिवर्स हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। दूसरी क्या होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और तीसरी क्या होगी बेटा सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होगी बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और सर लॉस कितने का दे रखा है 5,000। सर इस 5,000 को पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बोले तो सर 5:4:1 में, ठीक है। बाकी सर फर्म की गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, और सर जनरल रिजर्व को क्या करेंगे, क्या कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल, और 2 क्या कर देंगे सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है करेंगे बेटा, ठीक है। तो बेटा आज की क्लास को हम क्या करते हैं, आज ही खत्म करते हैं और अभी खत्म कर देते हैं। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, ठीक है। हैव अ डे, नाइस डे।